Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the channel Healthy Mind by Dr. Faizan Khan, House Officer Sadu Medical College. आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो प्रीवियस ही टॉपिक की कंटिन्यूएशन है, ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, लेकिन उसका दूसरा कंपोनेंट है और उसका दूसरा कंपोनेंट जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन है। यानी इससे पहले हमने पढ़ा कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। इसमें हमारे पास 5 कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। साइको एजुकेशन, CBT, काउंसलिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड मेकिंग अचीवेबल गोल्स, यानी ऐसे गोल बनाना जिसको आप अचीव कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो आते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। द फर्स्ट पॉइंट इज़ साइको एजुकेशन। साइको का मतलब है साइकोलॉजिकल, एजुकेशन का मतलब है टू टीच द पेशेंट। सो इसमें हम एक पेशेंट को टीच करते हैं, उसको हम एजुकेट करते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिप्रेशन को ले लेते हैं, तो हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको जो बीमारी है उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। इसमें बंदे का जो है मूड लो होता है, उसमें बंदे को एनहेडोनिया होती है, ठीक है। और साथ में ये भी बताते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है। या तो आपके फैमिली में कोई कॉज है, आपके फैमिली में किसी और बंदे को है, जेनेटिक है, या फिर आपका इन्वायरमेंट जो है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको बताते हैं कि आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो ये हो सकता है। यानी आपको हम मेडिसिन्स भी दे सकते हैं, आपको जो है हम साइकोलॉजिकल ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सोशल जो है आपके साथ हेल्प भी किया जा सकता है। तो उसको हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताते हैं और फिर उसको बताते हैं कि ये डिज़ीज़ जो है ये कितना टाइम लेगा डिक्रीज़ होने में और ख़त्म होने में। सो दिस इज़ बेसिकली द साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन के बाद दूसरा जो चीज़ आता है, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आपने बार बार सुना होगा, CBT का, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी। तो कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब जो है ये थिंकिंग के साथ रिलेटेड है, मेमोरी के साथ रिलेटेड है, डिसीजन मेकिंग के साथ रिलेटेड है, फीलिंग्स के साथ रिलेटेड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक साइकोलॉजिस्ट जो है या एक काउंसलर जो है वो अनहेल्दी वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर को कन्वर्ट करता है पॉजिटिव वे में। और इसमें जो है पेशेंट को मुख्तलिफ़ टाइप के असाइनमेंट्स दिए जाते हैं और फिर पेशेंट की प्रोग्रेस को चेक किया जाता है। CBT यूजुअली वंस अ वीक होती है। थर्ड पॉइंट इज़ काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब ये है कि आप पेशेंट को उसके डिज़ीज़, यानी जो भी साइकोलॉजिकल डिज़ीज़ है उसके अगेंस्ट फ़ाइट करने के लिए स्किल्स बताएं, ठीक है। साइको एजुकेशन और काउंसलिंग में फ़र्क यही है कि साइको एजुकेशन में सिर्फ आप पेशेंट को एजुकेट करते हैं, जबकि काउंसलिंग में आप उसको स्किल्स बताते हैं। और इसको हम डिफाइंड इस तरह करते हैं कि इट इज़ अ प्रोफेशनल एंड कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल टू कोप एंड कम्पीट विद देयर स्ट्रेस बाय टीचिंग देम स्किल्स। तो बेसिकली काउंसलिंग जो है इट इज़ टेलिंग द पेशेंट द स्किल्स टू compete with the disease, to overcome the stress and to come into the beautiful living style, okay। इसके बाद हमारे पास स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग है। तो देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग। नंबर 1 इज़ रेपो बिल्डअप। रेपो बिल्डअप मीन्स टू मेक द पेशेंट कंफर्टेबल, उसके साथ 1-2 अच्छी बातें कर लें, ठीक है, उसकी तबीयत पूछ लें ताकि वो जो है वो कंफर्टेबल हो जाए। उसके बाद हम उससे शॉर्ट हिस्ट्री लेते हैं उसकी डिज़ीज़ के बारे में, ताकि जो है हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। फिर थर्ड में जो है हम गोल सेटिंग्स करते हैं कि इस इंडिविजुअल को जो है वो ऑक्यूपेशन में प्रॉब्लम हो रही है, इसको जो है सोशल इंटरेक्शंस में प्रॉब्लम हो रही है, इसको जो है और ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो हो रहे हैं, तो वो उनके लिए हम गोल सेटिंग्स करते हैं। फोर्थ जो है उसमें हम इसको स्किल्स बताते हैं। मुख्तलिफ़ टाइप्स के स्किल्स होते हैं, जिस तरह के हो गया हमारे पास अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग, ओके, फेसिंग द थिंग्स फ्रॉम विच अ पर्सन फियर्स। और फिफ्थ स्टेप जो है वो हम फिर फॉलो अप के लिए बुलाते हैं।
इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ मेथड, दैट इज़ रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स का बेसिक मतलब ये होता है कि ओवर थिंकिंग की वजह से और बहुत ज़्यादा जो है ब्रेन पर प्रेशर होने की वजह से ब्रेन जो है, ब्रेन के मसल्स जो है और उसमें जो टेंडन्स वगैरह मौजूद हो जाते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताते हैं। तो इसमें पहला जो है वो है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आप लंबी सांस ले लें और पूरा का पूरा फोकस जो है वो अपनी सांस पर रखे। तो जब वो अपना पूरा का पूरा फोकस सांस पर रखेगा तो अपनी उसकी माइंड में जो थिंकिंग जा रही है उससे उसका फोकस हट जाएगा और इस तरह पेशेंट को रिलैक्सेशन मिलेगी। तो इसमें जो है डीप ब्रीथ इन और फिर जो है डीप ब्रीथ आउट है, लेकिन आउट जो है वो स्लो करना है। फिर इसके साथ प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है और थर्ड जो है वो योगा है और योगा के दौरान आपने पॉजिटिव चीज़ों को रिकॉल करना है। फिफ्थ स्टेप जो है दैट इज़ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का वर्ड भी हमें ये बताता है कि हमें वो एक्टिविटीज़ जो जिस वक्त हम कर रहे होते हैं सिर्फ उसी में ही फोकस करना चाहिए, ठीक है। यानी अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा पूरा फोकस जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग पर है, ना कि किसी और जगह पर। तो इट इज़ अ कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन फीलिंग एंड थिंकिंग रिगार्डिंग करंट सिचुएशन। जब आप करंट सिचुएशन के बारे में सोचोगे तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। इट इज़ यूज टू अवॉइड रिकॉल ऑफ बैड इवेंट्स इन पास्ट। यानी किसी शख्स के साथ पास्ट में कोई बुरा इवेंट हुआ हो तो वो जो है वो अवॉइड हो जाएगा। एंड वरीज़ ऑफ द फ्यूचर, और वरीज़ ऑफ द फ्यूचर जो है वो भी अवॉइड हो जाएगी। यानी अगर कोई शख्स जो है वो नाउ एंड हेयर या माइंडफुलनेस पर काम करता है। So this was all about the today presentation, and the basic aim was to learn about the psychological treatment of depression, and this is very helpful along with the pharmacological treatment because the drugs, the medication take some time, and for that time the psychological treatment works.